अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्द अपनी आंखें नीची नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जिहालत समझती है, मगर दोनों को एहतराम और इज्जत की तलाश है। क़यामत के दिन सबसे बदतरीन बंदा वह होगा जो अपनी बीवी के साथ तन्हाई अख्तियार करे और बाहर इश्कबाजी कायम कर ले और उसे बयान करता फिरे। औरतें अपना फैसला खुद नहीं ले सकती, औरतें अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती और खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह पर मामला छोड़ देने के। बीबियां और बेटियां हर किसी को हजरत फातिमा जैसी चाहिए, लेकिन कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वालिद नहीं बनता और ना ही हजरत अली जैसा शौहर। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत कुरान पाक ने दी है। नबी पाक के नज़दीक औरत पर हाथ उठाना, गालियां देना नापसंदीदा अमल है। औरतें पैदा करती हैं, परवरिश करती हैं, बोलना सिखाती हैं, अफसोस तुम्हारी गालियों में जब भी उसी का नाम होता है। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वह मर्द पर हुक्मरानी करे, ना उसके पांव से पैदा किया कि उसकी गुलामी करें, बल्कि उसकी पसलियों से पैदा किया कि वह उसके दिल के करीब रहें। औरत को अल्लाह पाक ने तीसरी आंख भी दी है, जिससे वो मर्द के उस अंदाज को पहचानती है जिस नज़र से वह देखता है। मर्द का खुश मिजाज रवैया औरत को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वह दर्द दिए जाने की ही मुस्तहक है। औरत को एक बार सोचना चाहिए कि गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत की तौबा करने के बाद बस अल्लाह माफ कर देता है, पर लोग माफ नहीं करते। वह झोपड़ी जहां औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से बेहतर है जहां औरत रोती। दुपट्टा औरत की इज्जत होता है, अगर खुद उसको उतार दे तो कोई कैसे उसको इज्जत की निगाह से देख सकता है। औरत की एक खूबी है कि वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म कर देती। औरत नाज से गूंधी गई है और नाज की हकदार हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रूठती थी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए और मनाया जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फर्ज है, मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लुटाए जाते हैं। वालिदैन के बाद खाविंद ही होता है जो औरत का ख्याल रखता है। बीबी तंग करती है, मगर जब शौहर किसी मुश्किल में हो तो साथ भी बीवी ही देती है। रिश्ते सब बहुत अच्छे और अपनायत भरे होते हैं, मगर माँ और बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दुनिया में लाई, दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। औरत की इज्जत करो। शौहर वही अच्छा जो बीवी की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि औरत के चेहरे के सारे रंग शौहर की वजह से ही होते हैं, चाहे खुशी के हों या गम के हों। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से अपनी बीवी का एक ऐब बयान किया तो बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा धोबी कौन है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। तुम्हारा बावर्ची कौन है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। तुम्हारे घर की आया कौन है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। दिन रात घर की चौकीदार कौन है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी तीमारदारी कौन करता है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। तुम्हारे माल और घर की हिफाजत करने वाला कौन होता है? उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। फिर बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हारी बीवी इन तमाम कामों की उजरत लेती है? शख्स ने कहा, बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, तुमने अपनी बीवी का एक ऐब तो देख लिया, मगर उसकी खूबियां नजर नहीं आती। शादी नाकाम किसी वजह से हो, कामयाब अक्सर औरत की वजह से ही होती। बेटियों का अगर पांव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता।
औरत की मोहब्बत फकत ये नहीं कि वो अच्छा खाना पका ले, बल्कि उसकी असल महारत ये है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करे, और एक अच्छा इंसान बनाना औरत का असल हुनर है। घर की तलाशी लूंगा मैं इस बार मुकम्मल, ना जाने माँ गम कहां कहां छुपा कर रखती है। औरत एक तस्वीर की मानिंद होती है, अगर वो किसी कदरदान के हाथ लगे तो वो कभी उसके रंग खराब नहीं होने देता। पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना 100 साल की इबादत को खत्म कर देता है। जब औरत घर में होती है, घर में काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो उस वक्त वो रब के सबसे करीब होती है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आती है, क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर, अपने तौर तरीके, अपना रहन सहन? हरगिज नहीं, यह तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती। औरत का खमीर ऐसी मिट्टी से बना है कि बाहर की फिजा में कितनी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन उसकी रूह को सुकून घर की चार दीवारी में ही मिलता है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वह कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा किसी और के हाथों। दूसरों के अच्छा होने का इंतजार नहीं करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बनकर दिखा दो कि अच्छा इंसान कैसा होता है। किसी अपने को पराया होते देखना कितनी तकलीफ होता है। वो इंसान बेबस हो जाता है जब उसे छोड़ना भी नामुमकिन हो और उसे पाना भी नामुमकिन हो। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। जो लोग दूसरों को नाजायज बद्दुआएं देते हैं, वो ये जान लें कि जो दुआ या बद्दुआ हम किसी और को देते हैं, वो पहले हमारे हक में कबूल होती हैं, बाद में दूसरों के। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगियां पलट जाती हैं। मेहनत दरख्त होती है, मुकद्दर परिंदा। जब तक आप दरख्त नहीं उगाते, तब तक आपका दरख्त बड़ा और घना नहीं होता, तब तक मुकद्दर का परिंदा उस दरख्त पर नहीं बैठेगा। सब कुछ करो, गाली दे दो, बुरा भला कह लो, थप्पड़ मार लो, मगर याद रखो दो राहे पर लाकर किसी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि बंदा बेबस हो जाता है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस ले लेती है और उनको नुकसान भी नहीं होने देती। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। अल्लाह ताला को हरफे मीम से कितनी मोहब्बत है। मीम से बनाया माबूद, मीम से बनाया मोहम्मद, मीम से बनाया मदीना, मीम से बनाया मक्का, मीम से बनाया मस्जिद, मीम से बनाया मदरसा, मीम से बनाया मौलवी, मीम से बनाया मोमिन, मीम से बनाया मुजाहिद, मीम से बनाया मेराज, मीम से बनाया मुबारक, मीम से बनाया माँ, मीम से बनाया मोहब्बत, और आखिर में मीम से बनाया मौत। लिबासों का शौक रखते थे जनाब, आखिरी वक्त कह नहीं पाए ये कफन ठीक नहीं है। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक और कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। कभी हम किसी की और कभी ना कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है, यही दुनिया की असल हकीकत है। कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं भूलना सीखो।
जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है, अमल तो इंसान की गुफ्तगू से जाहिर होता है। परेशानियां मोमिन को सिर्फ अमल के खातिर नहीं, कुछ आजमाइश के तौर पर, कुछ सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी आती। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, जानते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके? क्या खूब जवाब दिया, अल्लाह पाक की दीन नियामतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, लेकिन जुबान फिर भी उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। दीन गरीबों से शुरू हुआ था, गरीबों में ही रह जाएगा। दूसरों को खुशी देकर खुद दुख उठा लिया करो, क्योंकि खुशी में तुम रब को भूल सकते हो और गम और दुख दर्द में तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा पास पाओगे। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? नबी पाक ने फरमाया जन्नत सिर्फ 2 कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर, दूसरा कदम जन्नत में होगा। उस इंसान पर जहन्नम की आग हराम है जो नरम मिजाज वाला, नरम तबीयत और नरमी से बात करने वाला हो। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना ही अच्छे। हर शख्स अपनी जुबान से अपना जर्फ देखता है, दूसरों का अक्स नहीं। सिर्फ पैसे का होना रिज्क नहीं है, नेक औलाद का और अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज्क में शामिल हैं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। मोहब्बत में किसी को छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है। जब दिल टूट जाए तो दिल को उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहां भरना है और किस धागे से कहां पैबंद लगाना है। और क्या पता अल्लाह पाक को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। अपने आप से सबसे बड़ी मुश्किल लड़ाई वह होती है जब आपके दिल में कुछ और होता है और आपका दिमाग रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ और सोच रहा होता है। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। इंसान मरता मर जाए लेकिन कभी भी उसकी बातों पर भरोसा ना करे जो कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुके हों। क्या फर्क है दोस्ती और मोहब्बत में? रहते तो दोनों ही दिल में हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि बरसों बाद मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्त सीने से लगा लेता है। बर्दाश्त के साथ साथ हालात जरूर बदल जाएंगे, बस जरा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की जरूरत है। किसी पे बहुत ज्यादा मान भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग बगैर किसी खास वजह के भी आपको अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिंदगी में बस दिलों का जीतना मकसद रखना चाहिए। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये हमारा कौमी अलमिया है कि हम सबसे कम वक्त और सबसे कम दौलत जिस चीज पर खर्च करते हैं वो किताबें हैं। कल बाजार जाना हुआ, 2 कुत्तों को गोश्त के खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर इन्हीं दोनों को अटकलियां करते देखा। फिर मुझे 2 भाइयों की याद आ गई जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे, आज तक आपस में मेल नहीं हुआ।
जब तालीम का बुनियादी मकसद सिर्फ नौकरी पाने का हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की ज़रूरत होती है। गलती जिंदगी का एक सफ़ा है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब, इसलिए कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक सफ़ा के लिए रद्द ना करें। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला शिकवा अपनी अकल का करो जो धोखेबाज को दोस्त समझते रहे। रब के सिवा कोई हमारा नहीं होता है, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं उसकी लगन किसी और तरफ होती है। ये बात हमें बहुत देर में समझ आती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।